Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiq Rahman and I am representing Bright Brother Solutions Private Limited. आज हम हार्ले स्ट्रीट में रावलपिंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 10 किलोवाट विद नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम है। अगर जो कैमरा मैन है अगर जो मेरे राइट साइड पे देखें तो हमने यहाँ पे कुछ अर्से पहले ही जो है बर्गेरिया सर्वर साहब उनका सिस्टम इंस्टॉल किया था और उसके फीडबैक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद अगेन वी आर हेयर और जो इनके बेटे हैं उमर सर्वर साहब आज हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग अ पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे हमने सिस्टम आज इंस्टॉल किया। ये सिस्टम भी जो है जैसे मैंने बताया नेट मीटरिंग है। जैसे कि इनका बिल काफ़ी आता था, जो ब्रिगेड सर्वर साहब हैं अब उनका बिल काफ़ी कम हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो इनका बिल था ऑलमोस्ट 35 से 40,000 आ रहा था। उसका मतलब नज़र रखते हैं हमने जो यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन किया वो 10 किलोवाट और जो साथ वाली बिल्डिंग में थी वहाँ पे हमने 15 किलोवाट लगाया था। 10 किलोवाट इज़ सफिशेंट फॉर देम बिकॉज इनके जो एयर कंडीशंस थे वो 2 इस्तेमाल हो रहे थे और प्लस इनमें इसके अलावा बाकी लोड था। पैनल्स की अगर जो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमने टियर 1 ए ग्रेड के जो ट्रेना या जिसे ट्राइना भी बोलते हैं वो 545 की हमने 19 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। इन पैनल्स की एज़ कम्पेयर द प्रीवियस जो हम जिनको या लॉन्जी या दूसरे जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करें थोड़े से कंपैरेटिवली डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह हैं कि 2 टियर 1 है, सेम वारंटी है 25 एंड 12 ईयर्स, बट इसके जो एम्प्स हैं वो काफ़ी हैं, ऑलमोस्ट 17 एम्पेयर हैं और जो इसके वोल्ट हैं वो 32 हैं। इसको हमें स्पेशल जो इन्वर्टर है वो डिज़ाइन करना पड़ता है और यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया इसके साथ कंपैटिबल था वो 15 किलोवाट का ग्रो वाट इंस्टॉल किया जिसमें ड्यूल एम्पेबिलिटी है, जिसका जो पहला चार्ज कंट्रोलर है वो 26 एम्पेयर का है। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग बनाई है, जो डिज़ाइनिंग इसकी की है वो एक ही किया बिकॉज हमारे मैक्सिमम जो वोल्ट थे वो 700 से एक्सीड नहीं हो रहे थे। तो इसमें अगर जो इन पैनल्स का ये भी एडवांटेज है कि आप अगर जो 10 किलोवाट ये सिस्टम या आप ज़्यादा इससे लगाते हैं तो आपकी मिनिमम केबल यूज़ हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस जो पैनल्स थे। अब हम बात कर लें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है वो L3 और L2 का कम्बिनेशन की है। रीज़न ये थी क्योंकि इनका सारा छत खाली था और इन्होंने यूज़ नहीं करना था और प्लस ये सबसे इकनॉमिकल बजट में आता है एज़ कम्पेयर टू अगर जो हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने यहाँ पे नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ किया है। ये स्ट्रक्चर जो है 14 गेज का है और इसमें इजीली आप 3 पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हमने जो है वो प्रॉपर्ली रबर बोल्ट किए हैं। इन्वर्टर में अगर जो डिटेल बताऊँ तो इन्वर्टर हमने 2nd जनरेशन ग्रो वाट का इंस्टॉल किया जिसमें बिल्ट इन टाइप 2 एसपीडीज़ दोनों साइड पे आती हैं, AC और DC। बावजूद इसके कि बिल्ट इन प्रोटेक्शन है हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन हमेशा इस्तेमाल करते हैं जिसमें टाइप 2 की जो है वो हमने SPD यूज़ की एक्सटर्नल और सिमिलरली हमने इसमें AC SPD और DC SPD भी यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ किया है वो ब्राइट ब्रदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ केबल की अगर जो बात करें तो हमने 6 mm टिन कोटेड ड्यूल इंसुलेटेड यूज़ की है और बाहर एक डिस्कनेक्ट स्विच लगाया है जो कि एमरजेंसी डिस्क जो कि हमने पोल के साथ इसको कनेक्ट किया है और यहाँ पे लाइटिंग रेस्टर भी इंस्टॉल किया ताकि आसमानी बिजली से बचा जा सके। ओवरऑल इस सिस्टम में तमाम प्रोटेक्शन जो ADB नेपरा कहते हैं, इवन हमने अपनी एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस भी इंस्टॉल की। अब इस सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट की बात की जाए, ये सिस्टम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ है तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 13 लाख के करीब आई है। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से और आप इस तरह का एक अच्छा और रिलायबल सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं तो आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, स्टे ट्यून्ड।